पिछले दो सेशन के अंदर अंदर पीसी ज्वेलर 9.60 के बेस से 10.60 आज के दिन ब्रेक करता हुआ लगभग 11 रुपए के पास जाता देखने को मिल रहा है। अभी हम मिड डे के अंदर है और ये मोमेंटम 11 रुपए के करीब लगभग 10 रुपए 95-98 पैसे के आसपास जाते ही वापस 10.60 पर आया। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बहुत ध्यान से नोट करना है। 9.60, 10.10 और 10.60 तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हो गए, बहुत जरूरी है पीसी ज्वेलर्स के लिए समझने, क्योंकि इन तीन ट्रेंड से पीसी ज्वेलर बार बार एक अच्छा मोमेंटम गेन करता है और इसी रेंज के अंदर बार बार बनता देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दिया। मैं आपको शुरुआत में बता दूं, कंपनी ने अपने डेट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दी है, ना ही लास्ट वीक के लास्ट सेशन यानी फ्राइडे को दी थी, ना ही आज दी है। लेकिन वही रीजन जो हम लोगों ने फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस किया था पीसी ज्वेलर के अंदर कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के आज यूएस फेडरल की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। गोल्ड क्लाइम्स टू 3 मंथ हाई एज वीकर डॉलर। डॉलर लगातार वीक होता चला जा रहा है, गोल्ड के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, अचानक से डॉलर गिरने लग गया? भैया यूएस ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट ने काफी कुछ किया है, लेकिन ये पोजीशन कि डॉलर गिर रहा है, इस तरह की पोजीशन अभी तक इतनी हाई देखने को नहीं मिल रही थी। पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्टेलमेट सिचुएशन पे डॉलर गिरने लगा और गोल्ड बढ़ने लगा? अभी मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आप लोगों को। फेड सिग्नल्स लिफ्ट बुलियन। फेड ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया है उसकी वजह से मार्केट्स पर अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। गोल्ड के रेट आपको कुछ इस तरह से बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। पूरा अगस्त का महीना गोल्ड का रेट लगभग 1,46,330 रुपए से 1,70,000 के पास आ चुका है। तो अच्छी खासी तेजी है गोल्ड के प्राइसेस में। इसके पीछे का रीजन ये आपके सामने है। बॉन्ड प्राइसेस ड्रॉप, यूएस बॉन्ड प्राइसेस जो है वो गिर चुके हैं, क्योंकि यूएस ट्रेजरी की तरफ से स्टेटमेंट ये आ रहा है कि सितंबर 9 से ये बाय बैक करने वाले हैं $2 बिलियन मोर देन लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट ने और साथ में गोल्ड को भी ये कहीं ना कहीं खरीदने की, अपनी ट्रेजरी में भरने की कोशिश जब ये करने वाले हैं 9 सितंबर से, इस डिसीजन ने गोल्ड के प्राइसेस को तेजी दे दी है। और तो डॉलर इतना स्टेबल देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है, बट यस, डॉलर भी आपको देखने को मिलता है बढ़ेगा जब वापस से मार्केट में वो खरीदारी आपको बनती देखने को मिलेगी, मतलब ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है, कंट्रीज के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, थ्रू नवंबर 4 मार्केट्स weren't expecting a buyback announcement and the impact was felt around वॉल स्ट्रीट। यहां पे लिखा हुआ है कि नवंबर 4 से पहले तक ये खबर बायबैक की नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आने वाली थी। बेसिकली एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नवंबर 4 से पहले बायबैक की अपडेट यूएस फेड से आए, लेकिन बायबैक की अपडेट 4 नवंबर से पहले आ गई, जिसकी वजह से जो आपके जो वॉल स्ट्रीट और बाकी जो मार्केट्स है उनको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल रही है। और ये स्टेटमेंट आया है स्कॉट बेसेंट, जो कि 79th यूएस सेक्रेटरी है ऑफ देयर ट्रेजरी। जनवरी 25 में इन्होंने सर्विस में स्टार्ट किया था और इनके स्टेटमेंट से लगभग $4 बिलियन पर ऑपरेशन का बायबैक बॉन्ड आपको देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस में तेजी और गोल्ड स्टॉक्स आपको बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। लास्ट फ्राइडे के दिन हम लोगों ने टोटल तीन ट्रेंड्स डिस्कस करे थे, 9.60, 10.10। 10.10, 9.60 से आपको पिछले कुछ एक महीने के अंदर लगभग जुलाई के लास्ट वीक और पूरा अगस्त के महीने में इन दो प्राइसेस के बीच में स्टॉक चलता देखने को मिल रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमको 10.60 चाहिए, यहां पर आपको क्लियरली लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, तो हमको 10.10 के ऊपर इस तरह कंसोलिडेशन चाहिए होगा। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी कंसोलिडेशन की, क्योंकि आज एक सेशन के अंदर ही 10.10 से उठता हुआ 10.60। देखो 10.10 आपके 200 ईएमए के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा रिजेक्शन है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, ठीक है, इसलिए 10.10 पर हमको कंसोलिडेशन चाहिए था। लेकिन 10.10 पर क्रॉस करते ही आपके पास आज के सेशन में 10.60 के आसपास स्टॉक काम कर रहा है। ऑल्दो जो हाई था वो 10 रुपए 98 पैसे यानी कि 98 पैसे के करीब भी था। अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना तो एक रीजन हो गया कि आपको गोल्ड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। सेनको गोल्ड है, पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर भी डिसेंट मोमेंटम लास्ट वीक दिखा था देखने को मिला। अब इसके अलावा पीसी ज्वेलर में एक चीज और देखने को मिली, वॉल्यूम डिलीवरी। भैया एक बार फिर से डिलीवरीज लास्ट सेशन में बहुत ज्यादा आई थी, कहीं ना कहीं उसका भी इंपैक्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी ने कोई अपडेट नहीं दी, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था, जो भी इंपैक्ट है वो ग्लोबल सिनेरियो की वजह से है। लास्ट अपडेट कंपनी ने 18 अगस्त को ही दी थी, जहां पर कंपनी ने बताया था कि आज 14 में से 8 बैंक्स का हमने फुली जो है डेट रीपे कर दिया है और बाकी जो रिमेनिंग 6 बैंक्स है उनका सिर्फ 4% डेट पे करना बाकी है, ठीक है।
और प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली देखने को आज भी मिल रही है। यहाँ पर 3,34,63,000 बार है और 5,94,22,000 सेलर है। जब भी हमें देखने को मिलता है 10.10 को क्रॉस करके 10.60 के आसपास पीछे जो है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखते हैं कितना सस्टेन कर पाएगा 10.60 10.10 के बीच में। 76.2 पर एमएफआई, 61.3 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया होगा आप लोगों ने तो जरूर कर देना, ठीक है। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। तो मेरे पास दो चार्ट्स हैं पीसी ज्वेलर्स के, एक ये 1 आवर टाइम फ्रेम का, पहले यहाँ पे देख लो। लास्ट सेशन 10.10 के ऊपर क्लोजिंग आई थी और आज के दिन पहला मोमेंटम ये आपको देखने को मिलता है 7 ईएमए को बेस बनाते हुए नेक्स्ट ब्रेकआउट आवर के अंदर आपको दिखता है कि प्रॉपर सेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली और 10.60 के पास जो कि इसका क्रूशल रिजेक्शन एरिया है उसके पास स्टॉक काम कर रहा है। तो अभी दिन के आखिर के अंदर आपको क्या चाहिए? बेसिकली आपको यही चाहिए कि 10.60, जैसे हम 10.10 के पास बात कर रहे थे ना कि 10.10 के पास में पीछे जो कंसोलिडेशन दे दे ताकि 200 ईएमए के ऊपर भी बना रहे और आप एक्सपेक्ट कर सको 10.60। अब एग्जैक्टली जो आपका 10.60 है जहां से आपको बार बार गिरावट देखने को मिल जाती है। अब एक्सपेक्टेशन यही, यानी कि जो रिक्वायर्ड चीज है वो यही है कि पीसी जो है 10.60 पर कुछ इस तरह से अगर ड्रॉप भी करता है तो कमिंग सेशंस में कुछ इस तरीके का कंसोलिडेशन बिठाए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि कभी भी 10.60 पर इससे स्टेबलाइज किया ही नहीं है। सो अगर 10.60 के ऊपर स्टेबल रहता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11.20 का टारगेट पीसी ज्वेलर्स में। अदरवाइज फिर वही कहानी है कि 10.60 पर नहीं स्टेबल हुआ तो आप 10.10 के पास में वापस ड्रॉप कर जाते हो। हर बार की यही कहानी देखने को मिली है। दैट मींस कि 10.60 के ऊपर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगी पीसी ज्वेलर्स के अंदर। ऑल्दो स्टॉक ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हायर हाई पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है जो कि किसी भी स्टॉक के लिए बढ़िया होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री जो अभी यहाँ पर स्टॉक के अंदर बन रही है वो काफी अच्छी नजर आती है और उसके अकॉर्डिंग 11.20 के पास आपका नेक्स्ट रिजेक्शन खड़ा है, यानी कि एक वेजेस पैटर्न वाली सिचुएशन के अंदर पीसी ज्वेलर है जो कि टेक्निकली काफी अच्छा दिख रहा है। बाकी देखते हैं किस तरह का मोमेंटम 10.60 के ऊपर अब पीसी ज्वेलर यहाँ से कैरी करेगा। ऑलराइट, सो ये था वीडियो पीसी ज्वेलर का। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।